पुरानी पेंशन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और देखें खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। बीते 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर देश जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर उनके उस संदेश को आत्मसात कर रहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर धूमधाम से जयंती को मनाया गया। तो वहीं गाजीपुर जनपद न्यायालय के 10 कक्षीय सभागार में 2 अक्टूबर 2022 रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। माननीय सुरेंद्र सिंह जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बापू की 153वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गांधी जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक नाम नहीं बल्कि एक दर्शन भी हैं। उनके दर्शनों को पाश्चात्य देश अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि भी मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी जो एक बात कहते थे उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाते थे। गांधी जयंती मनाने की प्रासंगिकता तब होगी हम सभी भी कर्तव्य परायणता पर जोर दें, किसी भी प्रकार की किसी को हानि न होने दें और पालन करें। इसी क्रम में अन्य न्यायिक अधिकारीगण में विशेष न्यायाधीश दुर्गेश जी ने इसी एक्ट द्वारा गांधी जी के जीवन व सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक बताया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी ने कहा, गांधी जी ने समाज में फैली हुई बुराइयों में आडंबरवाद, पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव का घोर विरोध कर अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आज़ाद कराने में अहम व महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाया। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज वरिष्ठ संवर्ग स्वपन आनंद गाजीपुर ने किया। इस मौके पर सम्मानित अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारीगण, सुरक्षाकर्मी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वालों का आभार भी व्यक्त किया गया। पिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती कलेक्ट्रेट गाजीपुर न्यायालय कक्ष में जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कलेक्ट्रेट कक्ष में फर्श पर बैठकर नेहरू युवा केंद्र के वॉलेंटियर्स संघ रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज के सभी वर्गों में आज़ादी की लौ प्रचलित की। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया वह देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारे देश का गौरव आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा सामाजिक विकास के लिए हमेशा संघर्ष किया। भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो भी परिकल्पना रही उन पर चलकर विभिन्न आयाम स्थापित किए गए हैं। जो भी व्यक्ति देश में रह रहा है उसे भोजन अवश्य मिले। अंत्योदय कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऐसी विभिन्न योजनाएं आईं जिसमें हर व्यक्ति को लाभ मिला। गांधी जी की दूसरी परिकल्पना थी महिलाओं को आगे बढ़ाना था, जो आज पूरी तरह होती दिखाई दे रही है। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले बेटी और बेटे में भेदभाव की भावना थी जिसमें कमी आई है और आज बेटियों को उनके समस्त अधिकार मिल रहे हैं।
गाजीपुर के पुलिस लाइन में 2 अक्टूबर 2022 रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर की शास्त्री की जयंती मनाई गई। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर एसपी गाजीपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरस्कृत व सम्मानित किया। कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगण काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। वीरा अक्टूबर के इस पावन पर्व पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज गांधी जयंती मनाई जाती है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनके महात्मा गांधी जी के दिए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पे पुलिस कर्मियों को हमेशा चलना चाहिए। एज अ फोर्स हम लोगों को यूनाइट होके हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने पूरे देश को 1915 में जब वो भारत लौटे थे, उस समय पे उन्होंने सभी को भारतवासियों को एकजुट करके इस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में सभी लोगों को इकट्ठा किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ द्वारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर एवं उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शांति मार्च जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से निकालकर आम घाट पार्क पहुंचा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण श्रद्धासुमन अर्पित किया। शिक्षिकाओं ने उन्हें नमन किया। साथ ही अपनी मांगों को भी इस मौके पर सरकार से लागू कराने की मांग कर ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि तहसीलदार को सौंपा। आइए इस मौके पर शिक्षिकाओं ने क्या कहा सुनाते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक शांतिपूर्वक पद यात्रा हम लोग आज निकाले हैं, क्योंकि गांधी जी भी एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते आए हैं हमेशा। तो हम लोग भी सर उसी पद चिन्ह पर आज चलने का पूरा प्रयास किए हैं, क्योंकि हमारा ये था कि हम लोग बिना किसी भगदड़ के हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस पद यात्रा को संपन्न करेंगे। किस तरह की पद यात्रा है? आपका उद्देश्य क्या है? जी, उद्देश्य है कि सर जो हम लोग की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, वो पुरानी पेंशन हम लोग को वापस दी जाए, क्योंकि हम लोग एनपीएस के सर समर्थन में नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से एनपीएस सही नहीं है। इस संबंध में किसी को लिखा पढ़ी की गई है? जी, इस संबंध में हम लोगों ने जो है अपने डीएम मैम से को जो है ज्ञापन दिया हुआ है और उनके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी को जो है वो पहुंचाया जाएगा, जहां हमारी मांगे जो है पूरी हो। न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। गांधी जयंती के अवसर पर ये शिक्षिकाएं हैं जो पुरानी पेंशन को लेकर शांति मार्च की हैं और ये अपने बीएसए कार्यालय से लेके और आम घाट गांधी पार्क में आई हैं। इनकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब ऐसे में सरकार किस तरह का कदम उठाती है ये तो आगे सोचना होगा, लेकिन इनकी मांग जायज़ है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।